कांवड़ यात्रा पथ पर शिव भक्तों का जमावड़ा दिखने लगा है। जिधर भी देखें केसरी और भगवा और चारों तरफ हर हर शंकर दुख शंकर के नारे। उधर सियासत भी गरमाने लगी है। सपा सांसद महिबुल्लाह का कहना है कि ना तो हम नवाज में किसी को बुलाते हैं और ना किसी के धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं। उधर उनका कहना है कि अगर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए तो उससे एक बैर एक दुश्मनी भी तैयार होती है। आखिर उनका क्या गणित है, क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया? मेरे साथ में तमाम मेरठ के लोग हैं, एक बार उनसे बात करना शुरू करते हैं। सपा सांसद का कहना है कि ना तो वो नमाज में किसी को बुलाते हैं और ना किसी के धार्मिक अनुष्ठान में जाना पसंद है। ऐसा क्यों? देखो, आप एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाने से प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, और सपा का शुरू से ही ये आचरण रहा है कि एक अलगाववाद समाज के बीच में पैदा किया जाए, जिससे आपसी प्रेम भाव ना बन सके और इनकी रोटियां अच्छी तरह से सिक सके। अगर एक दूसरे के अनुष्ठानों में, किसी के यहाँ शादियों में, किसी के दुख तकलीफ में हम नहीं आएंगे जाएंगे, तो क्या प्रेम भाव पनप सकता है या बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता ना। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर शिव भक्तों पर वर्षा की जाएगी पुष्प की तो उससे दुश्मनी पैदा होगी, उससे फटाव पैदा होगा, उससे खाई पैदा होगी। ऐसे कैसे? ऐसा नहीं है, उनकी गलत सोच है। क्योंकि सपा ने हमेशा 2017 से पहले जब उनकी सरकार थी, क्योंकि उन्होंने जो कांवड़ की जो हमारी यात्रा मार्ग होया करते थे, इनमें जो वो उद्रव करवाया करते थे, उनकी मानसिकता उसी पर चलती आ रही है। मैं कहना चाहूंगा अब वो नहीं है, अब बाबा की सरकार है। अब पुष्प वर्षा होती है और कांवड़ भी भोलेनाथ के नाम से चलती है। हर हर महादेव। माहौल बड़ा शानदार है, बड़ा भक्ति में, उसके बावजूद भी ऐसे सियासी बयान क्यों दिए जा रहे हैं? ये उनकी मानसिकता है। चाहते हैं कि क्योंकि जनता जो है आपस में ना जुड़े, क्योंकि दो समुदायों को तोड़ने का जो उनकी मानसिकता है। अगर दोनों समुदाय एक जगह जुड़ जाएंगे तो उनकी जो रोटियां राजनीति की खत्म हो जाएगी। आगे समाजवादी पार्टी को ऐसा बयान देने में क्या मजा आता है? वो चाहती क्या है? वो चाहती है कि देश एक ना होगा, जनता एक ना होगा। अगर जनता एक होगी तो उनकी रोटी कौन सेकेगा? और फिर उन्हें क्या मुद्दा रहेगा? अगर जनता एक होगी, एक साथ खड़ी होगी, तो फिर उनका कुछ वो नहीं चलेगा। इसीलिए चाहते हैं कि वे कभी एक हो ही नहीं, जे अलग फूट पड़ी रहे, फूट डाल ले जाओ और अपनी रोटी सेक के जाओ। और कोई काम ही नहीं। पवित्र धार्मिक यात्रा है। अगर कोई मुसलमान अपने हाथों से पुष्प वर्षा किसी कांवड़िए पर कर देगा तो उसमें क्या खाई खुज जाएगी, क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ मुसलमान कांवड़ नहीं ला रहे, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा सारा काम। देश जो चल जाएगा एक मुसलमान के उसके कहने से थोड़ी चल जाएगा। कुछ कांवड़ भी ला रहे हैं, कुछ फल भी बांट रहे हैं, कुछ हमारे साथ भी हैं जो योगदान दे रहे हैं। ये थोड़ी ही होगा कि एक आदमी से थोड़ी देश चल रहा, या एक उसके कहने से देश चल जाएगा। शर्मा जी, ऐसे नफरत के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? भाई अनिल जी बता रहे थे आपको कि जो इस तरीके के बयान देते हैं वो राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं। जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो अन्य को भूल जाते हैं, सामान्य को भूल जाते हैं। जो जबकि सबसे अधिक जो वोट है 2017 में समाजवादी पार्टी को सामान्य वर्ग ने दी थी। लेकिन अब इनकी जो मानसिकता है तुच्छ मानसिकता हो चुकी है, और लोग ये इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दंगा भड़काना चाहते हैं। लोगों को कितना समझना होगा इन सब बातों को? तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है सर इस पर। और बाकी मतलब सियासत के लिए कुछ भी कहा जा सकता है? नहीं सर, ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे सिर्फ बयान में जिंदा रहने के लिए, सिर्फ सियासत में जिंदा रहने के लिए कुछ भी बयान जायज है क्या? नहीं, ये गलत है। उनकी मानसिकता है उन्हें, क्योंकि वो समाज को जो बुगलाने का काम करते हैं, अपनी समाज को, उनको जो बात सही करनी चाहिए कि उन्होंने जो दो समुदाय के बीच में जो नफरत भरने की जो बात बोलते हैं वो बहुत गलत है। क्योंकि ऐसे आदमियों पे कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। ये चाहते हैं जो आदमी ऐसा बयान देगा, कुछ भी देगा, तो उस पर ऐसी कार्रवाई हो कि आगे को मुंह न ठावे। अगर देश के उसमें ऐसी नफरत पैदा करे तो उसके लिए सबक मिले। सरकार को ऐसा सबक देना चाहिए कि जिंदगी में ना किसी से कुछ कहवे, सोच समझ के बात करे। मतलब एक उदाहरण तय कर देना चाहिए कि कहने जुबान से निकलने से पहले 50 बार सोचे कि मैं कह क्या रहा हूं। सोचना नहीं, वो हर बार सोचेगा कि कहूं ना कहूं। ये गलत भावना गलत है। ऐसी भावना कभी भी नहीं काटनी चाहिए। देश के हित में बात करे, देश अपना है, इसी में दफन होना है, इन्हें भी इसी में वो जाना है। बहुत सुंदर। बस चाहे डीजीपी की बात करें, चाहे सरकार के मंत्रियों की बात करें, आप देखेंगे इस कांवड़ यात्रा को कुशल संपन्न कराने के लिए रोड पर है। उधर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो दिखावा चल रहा है। आखिर वो चाहते क्या है? अभी 5 मिनट पहले की घटना है, यही एक कांवड़ियों को थोड़ा सा चोट लग गई। आप यकीन नहीं करेंगे, गिनती के 2 मिनट के अंदर यहाँ 2 दरोगा और 2 सिपाही आए
रास्ते में चलता हुआ एक ऑटो रुकवाया, उस ऑटो में उस कावड़िए को रखा, उसके साथ बैठे और सामने हॉस्पिटल में उसको ले गए, उसकी जान बची। क्योंकि वो दिखावा है। इतनी शानदार व्यवस्था है, उसके बावजूद भी ये लोग असहमत क्यों हैं? आखिर चाहते क्या हैं? इनकी दालें जो रोटी है वो सिकनी बंद हो गई है। अब जब सब पब्लिक को बयानों में जिंदा रहना चाहते हैं। बस बड़ी जिम्मेदारी होती है एक सांसद की, वो प्रतिनिधि होता है लोगों का, ऐसे ही जवाब देना ठीक तो नहीं। क्या सोचते हैं? उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्हें उन लोगों ने भी वोट दी है जो आज कावड़ लेने जा रहे हैं, बाबा की भक्ति करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, हर की पौड़ी से जल लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पर साफ तौर पर लोगों का कहना था कि एक सांसद जो होता है, एक जनप्रतिनिधि होता है, उसे कुछ भी कहने से पहले बड़ा तोल मोल लेना चाहिए। और अगर जिह्वा से कोई ऐसा कटु शब्द, ऐसा कड़वा शब्द, ऐसा सियासी बयान निकल भी गया है तो पार्टी के जो मुखिया हैं, जो प्रमुख लोग हैं, ऐसे लोगों पर उन्हें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।